देखिए जब दिल्ली में हम लोग सीपीएफसी से बात की तो उनसे भी की, उनके पूरे जो बड़े अधिकारी है सीपीएफसी के ऑफिस में, एडिशनल सीपीएफसी है दो दो उन सभी से बात हुई, बहुत डिटेल में चर्चा हुई और सभी का हमने जो रुख देखा तो बहुत पॉजिटिव रुख है और वो प्रपोज़ल तैयार करने में लगे हैं, उसमें सुधारणा करने में लगे हैं। प्रपोज़ल तो पहले से भी तैयार थे और वो सुधारणा करके वो श्रम मंत्री जी को प्रपोज़ल देंगे, वो शायद अब तक दिया भी होगा। और श्रम मंत्री जी इसमें बहुत पॉजिटिव है, वो खुद जाके वहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर उन पर भी है। और उसके बाद हमने जब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जी से बात की तो हर एक फाइनेंशियल पॉइंट पे बारीकी से चर्चा हुई। परमा सेन मैडम जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, तो उनका परसों फ़ोन भी था मुझे 4 दिन पहले, लेकिन वो बात नहीं हो पाई, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम था। उसके बाद में शायद फिर से बात होगी। लेकिन जितने पॉजिटिव सीपीएफसी के लोग हैं उतने ही पॉजिटिव एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के लोग भी हैं। फिर उसके बाद 30 तारीख को हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से जो मुलाकात हुई वो बहुत ही सकारात्मक और अच्छे ढंग से हुई। उससे ये पता चला कि गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स और बहुत ही उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट से लेके तो कहाँ इसके प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने भी अपनी तरफ से जो सजेशन दिए वो भी उन्होंने देखा। उन्होंने प्रिंसिपली एक मान्य किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार हमारी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी हमें कुछ मदद ज़रूर करेंगे और उनकी मदद अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो ये मसला हल करने में बहुत मतलब इट विल गेट इजीली सॉल्व, बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी और थोड़ा वार फुटिंग पे इस पर काम किया जाए और जल्दी से जल्दी ये मसला सॉल्व हो। बात सच है कि हमने सभी ट्रेड यूनियनों को कई बार उनसे बैठकें की, मुलाकातें की, प्रेजेंटेशन दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए और उन सभी के समर्थन के पत्र भी हमारे पास है। इंटक का हमारी पूरी तरह से समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन है, ट्रेड यूनियनों का और बीएमएस का भी समर्थन पत्र हमारे पास है। हमने हिरेन पांड्या जी से मुलाकात की, हिमते जी से मुलाकात की। ये सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद उनके हमें सपोर्टिंग लेटर्स भी प्राप्त हुए हैं। पहले ट्रेड यूनियनें अलग अलग मांगे कर रही थी, लेकिन इस बार जब फाइनेंस मिनिस्टर को ट्रेड यूनियन के सभी ट्रेड यूनियनों को उन्होंने बुलावा भेजा तो उन्होंने एक कॉमन डिमांड रखी कि EPS 95 पेंशन ये 9,000 की रहे, जबकि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता जरूरी इसलिए है कि फिर आप एक बार में पेंशन बढ़ाने के बाद फिर आपको सोचना नहीं है, वो महंगाई के साथ थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और जो जीवन स्तर है उसके हिसाब से मिनिमम 2 लोगों के जो उपजीविका के लिए ठीक रहेगा। अभी इस पे सभी की सम्मति तो है, कुछ आंदोलन करने जा रही है। अब BMS आंदोलन करने से हम किसी को रोक तो नहीं सकते और वो उनका अपना निजी मामला है। अगर वो करना चाहते हैं EPS के सपोर्ट में तो बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम ही है। लेकिन जो डिमांड है वो सभी संगठनों से परे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो मांग रहे 5,000 और महंगाई भत्ता। भाई जब 7,500 और महंगाई भत्ता के बारे में हमारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय वित्त मंत्री जी से हुई है 2 बार, श्रम मंत्री से 20 बार हमने प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दिए, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सचिव 2 घंटे की मुलाकात करके, अच्छा प्रेजेंटेशन करके, रिपोर्ट देके उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद अभी भी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या वित्त मंत्री के साथ बैठक करके, आदरणीय उनके साथ भी बैठक करके 7,500 महंगाई भत्ते की बात पर चर्चा हो रही है। तो ये 5,000 और महंगाई भत्ता मांगने का कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। तो खैर वो उनकी बात, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप अगर आंदोलन करना चाहते हो तो 7,500 महंगाई भत्ता के लिए करो, तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये है। और ट्रेड यूनियनों का वैसे जनरली हमें सपोर्ट है।
हमने अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने कहा कि आपकी मांगे ठीक नहीं है या आपका आंदोलन ठीक नहीं है। कोई पॉलिटिकल लोग हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्ष के हो, कोई भी सांसद हमें मिले या कोई भी ट्रेड यूनियन के लोग मिले तो उनका हमें सपोर्ट ही प्राप्त है। तो इसलिए हम तो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अगर हमारा काम नहीं होता है तो आपको मालूम है कि हम तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।